तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे पिगमेंट्स अलगी में कौन से रहते हैं, उसके साथ अलगी का रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का रहता है। तो अभी अपन देखेंगे उसमें का रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी। देखो, अलगी के रिप्रोडक्शन तीन हिस्से में डिवाइड होता है। फर्स्ट कौन सा है? वेजिटेटिव। सेकंड कौन सा है? असेक्सुअल। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने पहले लेक्चर में, मेरे पहले लेक्चर में भी देखा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जूस्पोर से। अभी देखेंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिटेल में थोड़ा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन इट इज अ प्रोसेस। फ्रैगमेंटेशन क्या रहती? प्रोसेस रहती। आल्गी कट होती है और जो कट हुए वाला पार्ट है उससे दूसरा पार्ट आता, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। देखो, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। थैलस मीन्स बॉडी। ये देखो, ये आल्गी है, ये फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। देखो, ये आल्गी से दो फ्रैगमेंट फॉर्म हो गए। ये आल्गी ब्रेक हो गई, ये आल्गी ब्रेक हो गई, ये देखो, इससे दूसरी बॉडी बनती और ये दूसरी, इससे दूसरी। उस क्या बोलते हैं? ये एग्जांपल कौन सा है? स्पायरोगायरा। देखो, इससे ये आल्गी बन गई और ये फ्रैगमेंट से दूसरा आल्गी का पार्ट बन गया। उसको बोलते हैं अपन फ्रैगमेंटेशन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव का मेन मेथड कौन सा है आल्गी में? फ्रैगमेंटेशन। और ये जो फ्रैगमेंट है उससे दूसरे बॉडीज बनते। अभी अपन देखेंगे दूसरा कौन सा रिप्रोडक्शन है उसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर से होता। ध्यान दो, मोस्ट कॉमन स्पोर। नीट में अगर क्वेश्चन आ गया, नीट में अगर आपको क्वेश्चन आ गया मोस्ट कॉमन स्पोर कौन से है, तो आंसर देना जू स्पोर। देखो, आपने एनसीईआरटी के अंदर, बेटा अपने एनसीईआरटी का बुक जो है ना, वो लाइन बाय लाइन स्टडी करो। एनसीईआरटी का बुक निकालो, उसमें दिए वाला देखो, जू स्पोर। जू स्पोर मोटाइल रहता। ये जू स्पोर मोटाइल रहता क्योंकि उसको फ्लैजेला रहते। ये देखो डायग्राम में। दूसरा स्पोर कौन है? ये दूसरे खाली नाम देखो, आपने को इसमें डिटेल स्टडी नहीं करने की। दूसरा स्पोर्स कौन सा है? अप्लेनोस्पोर्स। नेक्स्ट हाइप्नोस्पोर। और तीसरा कौन सा है? पाल्मेलोस्पोर्स। ये टाइप्स है स्पोर्स के। तो ये डायग्राम देखो जूस्पोर्स की। आल्गी सबसे ज्यादा किससे स्पोर ये करती? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर। ये देखो, ये आल्गी का प्लांट है, ये आल्गी की बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी में से कुछ स्पोर्स निकल रहे। देखो, अगर ये स्पोर्स यहाँ से जाके यहाँ पे गिर गए, अगर जर्मिनेट हो गए, तो यहाँ से यहाँ पे दूसरी आल्गी बनती। उसको बोलते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। ये ध्यान दो, जूस्पोर क्या रहता है बेटा? फ्लैजेला। ये डायग्राम में देखो, ये कौन है? फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला है? दो फ्लैजेला। इसलिए वो हलचल करता। उसको बोलते हैं मोटाइल स्पोर्स। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? मोटाइल स्पोर्स। अगर ये जर्मिनेट हो गए, ये अगर जर्मिनेट हो गए तो न्यू बॉडी बनती। देखो, इसके बाद का रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन देखने वाले अपन। रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगी। कौन सा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगी। अलगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होता? दो गैमेट फ्यूज होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता। इसके अपन गैमेट्स देखेंगे। अलगी के गैमेट्स के हिसाब से उसके तीन डिवीजन है। देखो, फर्स्ट, अगर गैमेट्स का साइज सेम रहता, देखो, अगर गैमेट्स का साइज सेम रहता, उसको बोलेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे बेटा? आइसो मीन्स सिमिलर। आइसो मीन्स सिमिलर। इसके दो एग्जांपल याद करो। एक पहला नाम याद करो, आइसो का मीनिंग क्या रहता? सिमिलर। सिमिलर इन साइज। इसका पहला एग्जांपल याद करो। जो गैमेट को फ्लैजेला रहते हैं उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड गैमेट। फ्लैजेला कित में रहता? यूलोथ्रिक्स में। और जो गैमेट को फ्लैजेला एब्सेंट रहता उसको बोलते नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जांपल कौन है? स्पायरोगायरा। कौन है बेटा एग्जांपल? स्पायरोगायरा। ये दो एग्जांपल देखो। फ्लैजिलेटेड किसमें था? यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड किसमें था? किसमें था? स्पायरोगायरा। पहले वीडियो में मैंने तुमको यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा का डायग्राम दिखाए वाला है, वो आप एक बार फिर से देख लो, ये दो का डायग्राम। उसके बाद देखो अनआइसोगैमस। कौन सा देखेंगे? अनआइसोगैमस में क्या रहता बेटा? डिसिमिलर इन साइज। क्या रहता? डिसिमिलर इन साइज। अनआइसोगैमस का नीट में न्यू सिलेबस में एक एग्जांपल या एग्जांपल दिए वाला है। कौन सा?
यूडोरिना। देखो यूडोरिना के दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। यूडोरिना कॉलोनियल है, कौन सा है, कॉलोनियल। उसके बाद उसके गैमेट्स कौन से है, अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस का मीनिंग क्या है, डिसिमिलर गैमेट, छोटे मोटे गैमेट्स। डिसिमिलर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का साइज डिफरेंट रहता। नेक्स्ट देखो ऊगैमस। ऊगैमस ध्यान में रखो, यूगैमस में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, देखो इसमें फ्यूजन होता। फीमेल गैमेट कैसा रहता, देखो नॉन मोटाइल एंड लार्ज। देखो फीमेल गैमेट कैसा रहता, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। बट मेल गैमेट कैसा रहता, देखो देखो स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमेट। ये दोनों का फ्यूजन होता। कौन सा गैमस है, ऊ गैमस। उसका एग्जांपल देखो कौन है, होलोक्स एंड फ्यूकस। मोस्ट एग्जांपल कौन सा है उसका, होलोक्स एंड फ्यूकस। देखो ये एग्जांपल सबसे ज्यादा रेड आल्गी में कौन सा होता, ऊगैमस प्रोसेस होती है। ऊगैमस में ध्यान रखो, ऊगैमस में कौन रहता, देखो डबल बोलता मैं, फीमेल गैमेट कैसा रहता, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल बोले तो वो मोमेंट नहीं करता, खुद से मोमेंट नहीं करता, वो कैसा रहता है, साइज में लार्ज रहता है। और देखो ऊगैमस ऐसा कैसा रहता है, वो मेल गैमेट कैसा रहता है, स्मॉलर प्लस मोटाइल मेल गैमेट। एग्जाम्पल कौन से बोले उसमें, होलोक्स एंड फ्यूकस। और मैं एक एडिशनल बोल रहा कि रेड आल्गी में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, रेड आल्गी में सबसे ज्यादा प्रोसेस होती है ऊगैमस। अभी अपन क्या करेंगे, उसके बाद आल्गी में एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा पिगमेंट पे फोकस दिया वाला है, उसके ज्यादा अपन देखेंगे आल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूज करके फूड बनाती। देखो फूड अपने एनसीईआरटी में क्या करे वाला है, ग्रीन आल्गी, ब्राउन आल्गी और रेड आल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट दिए वाले। लेकिन मैं तुमको ये पिगमेंट साथ में पढ़ाता, सब पिगमेंट का चार्ट याद करो बेटा, पिगमेंट का चार्ट याद करो। देखो पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पिगमेंट होते हैं कौन से, क्लोरोफिल। उसके बाद देखो ये देखो कैरेटेनॉइड। दूसरा पिगमेंट डिवाइड्स इनटू 3 टाइप्स। पहला कौन था, फर्स्ट कौन सा था, क्लोरोफिल। सेकंड कौन सा था, कैरेटनॉइड। और थर्ड कौन सा है, फाइकोबिलिन। ये पिगमेंट के बेसिक्स 3 टाइप हो गए। पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते। ध्यान दो, पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते। तो फर्स्ट पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। सेकंड वाला कौन सा था, कैरेटेनॉइड। थर्ड वाला कौन सा है, फाइकोबिलिन। अभी अपन उसके सब टाइप देखेंगे। देखो फाइकोबिलिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला टाइप है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन का कलर कौन सा है बेटा, रेड कलर। देखो उसके बाद फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन का कलर कौन सा है बेटा, ब्लू कलर। ध्यान रखो इरिथ्रिन मीन्स रेड, साइनिन मीन्स ब्लू। रेड आल्गी के अंदर ये पिगमेंट रहता कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन। उसके बाद देखो ये यहाँ पे देखो दूसरा क्लास कौन सा है अपना, कैरेटेनॉइड। कैरेटेनॉइड में फर्स्ट कौन सा है, कैरोटीन। ये ओ से ध्यान रखो, ये कैरोटीन, ये ओ से ध्यान रखो, इसका कलर रहता ऑरेंज। ये दूसरा सेकंड टाइप है उसका झंतोफिल। झंतोफिल वाई से ध्यान रखो, येलो कलर रहता है इसका, क्या रहता, येलो कलर। अभी सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट उसमें से क्लोरोफिल रहते। क्लोरोफिल के और ध्यान रखो, क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स रहते, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये देखो क्लोरोफिल ये हर एक आल्गी में कंपलसरी रहता। ध्यान दो ये सब इसमें रोल ऑफ पिगमेंट रोल क्या है, ये सब लाइट खींचते हैं और सबसे ये लाइट कैप्चर करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सब पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ये सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। कौन सा भी प्लांट लो, कौन सी भी algae लो, उसमें क्लोरोफिल ये होता ही होता है। लेकिन आपको क्या करना है, ये पिगमेंट में से ब्राउन algae, रेड algae और ग्रीन algae में कौन से डिफरेंट पिगमेंट है वो याद करने के हैं। लेकिन पिगमेंट सिस्टम में ये चार्ट याद करो। मैं एक बार रिवाइज करता। फर्स्ट कौन थे, क्लोरोफिल, उसके अंदर ए बी सी डी ई। सेकंड टाइप कौन सा था, कैरेटेनॉइड, उसके अंदर कैरोटीन, ज़ांथोफिल। कैरोटीन का कलर ऑरेंज, ज़ांथोफिल का कलर येलो। तीसरा कौन था, फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में फर्स्ट फाइकोइरिथ्रिन, उसका कलर रेड। फाइकोसाइनिन, उसका कलर ब्लू। थैंक यू, थैंक यू बेटा। ये सब रिप्रोडक्शन एंड पिगमेंट आप बार बार पढ़ो, ये याद करो।